यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने यमुना जी में गोपियाँ निवस्त्र स्नान करती थी तो उनके वस्त्रों को चुराया। तो गोपियाँ कहने लगी कि तुम हमारे शरीर को देखना चाहते हो। तो भगवान उनको याद दिलाते हैं कि तुम गोपी नहीं, तुम संत हैं। तुमने तपस्या की थी, इसलिए तुम्हें गोपी स्वरूप प्रदान हुआ है। मेरी लीलाओं में सम्मिलित होने का तुम्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो वो याद करती हैं कि हाँ, हम बहुत बड़े तपस्वी महात्मा थे। तो पूछने लगती हैं कि वो दिन कब आएगा जब आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है, जिसे मुक्ति एवं महारास कहते हैं। तो भगवान ने कहा, उनको बताया है कि शरद पूर्णिमा शिवरात्रि को मैं बंसी बजाऊंगा, आप आना। निधिवन में भगवान बंसी बजाते हैं, वहाँ पर गोपियाँ जाती हैं। भगवान भोलेनाथ भी गोपी का रूप धारण करके जाते हैं, जिनको गोपेश्वर महादेव कहते हैं। महारास होता है, गोपियों को अहंकार हो जाता है कि कृष्ण मेरे हैं, तो भगवान सबको त्याग करके छोड़ करके चले जाते हैं। राधा रानी को भी त्याग देते हैं, तो सभी रोने लग जाती हैं। कृष्ण भगवान फिर दर्शन देते हैं उनको और उनको शांति प्रदान करते हैं। इधर कंस के द्वारा अक्रूर जी महाराज को भेजा जाता है और अक्रूर जी महाराज कृष्ण और बलराम को लेने आते हैं। नंद बाबा रोते हैं, यशोदा मैया रोती हैं, लेकिन अक्रूर कृष्ण और बलराम को लेकर के जाने लगे और कृष्ण, यशोदा मैया एवं समस्त ब्रजवासियों से परसों का वायदा करके रथ पे बैठ करके चले जाते हैं। कभी राधे रानी से मिलते हैं रास्ते में और उसके बाद में रथ में बैठ करके फिर जाते हैं। अक्रूर जी महाराज के अंदर जो भय था कि कंस के द्वारा कृष्ण मार दिया जाएगा, उनके भय को यमुना में स्नान करते वक्त भगवान दूर कर देते हैं। अक्रूर भगवान को लेकर के मथुरा में चले जाते हैं। मथुरा में कभी धोबी का उद्धार किया भगवान ने, कभी दर्जी पर कृपा की, कभी सुदामा नाम के माली पर कृपा करते हैं, कभी कुब्जा को दर्शन दे करके उन्हें शांति प्रदान करते हैं। बलराम जी के द्वारा कुबल या पीड़ा हाथी का उद्धार होता है। धनुष यज्ञ में जाकर के धनुष को तोड़ देते हैं भगवान। चांडूर, मुष्टिक, सल, तोसल नाम के पहलवानों का उद्धार करते हैं और कंस को नीचे डाल करके 28 मुष्टिक में कंस के प्राणों का हरण कर लेते हैं भगवान। उसके पश्चात भगवान ने कंस के पिता उग्रसेन जी महाराज को जेलों से मुक्त कराया है, उनको राजा बनाया। फिर उग्रसेन जी महाराज के द्वारा आदेश दिया गया सैनिकों को, और सैनिकों ने जाकर के कृष्ण के माता पिता देवकी और वसुदेव को जेलों से मुक्त कराया है। उसके पश्चात में नंद बाबा लौट करके आ जाते हैं। कृष्ण और बलराम उज्जैनी में शांतिपन मुनि के आश्रम में विद्या ग्रहण करने के लिए जाते हैं। रास्ते में सुदामा जी महाराज से उनकी मित्रता होती है। वहाँ पर रहते रहते सुदामा जी महाराज को एक दिन श्राप दे डालते हैं दरिद्री होने का। लौट करके आते हैं, गुरु जी महाराज के पुत्र पुनर्गति को यमलोक से ला करके उनको लौटा करके और स्वयं मथुरा चले आते हैं। मथुरा में रोते हैं अपने ब्रजवासियों की याद करते हुए। तो उनके मित्र हैं उद्धव जी महाराज। उद्धव जी महाराज उनकी चिट्ठियाँ लेकर के ब्रज में जाते हैं और ब्रज में जा करके जितने भी ब्रजवासी होते हैं उनको शांति देते हैं, उनकी चिट्ठी दे करके उन्हें प्रसन्नता देते हैं, लेकिन सभी रुदन करते हैं। उद्धव जी महाराज ज्ञान लेकर के गए थे, लेकिन ज्ञान को भूल करके प्रेम लेकर के वापस लौट करके आते हैं। इधर श्री कृष्ण भगवान फिर जरासंध से युद्ध करते हैं। 17 बार जरासंध को परास्त कर दिया। 18वीं बार कालिया बन के आगे से दौड़ने लगते हैं और गुफा में मुचकुंद जी के द्वारा कालिया बन का उद्धार करा करके मुचकुंद जी महाराज को दर्शन दे करके समस्त यदुवंशियों के साथ में विश्वकर्मा को आदेश दे करके द्वारकापुरी का निर्माण कराते हैं समुद्र के बीच में, और द्वारका में जाकर के द्वारकाधीश कहलाते हैं और वहाँ सर्वप्रथम रुक्मणी माँ से विवाह करते हैं। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय।